जय जीवदानी YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ अभिवादन करती हूँ। आप सभी का वक्री बुध के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही शुरू होगा ये सप्ताह 7 तारीख को और इसका अंत होने वाला है 14 तारीख को। इस सप्ताह में जितनी कारागिरी है वो मंगल और बुध की देखने को मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो नीच के मिलेंगे आपको 7 का आधा दिन 8 तारीख और 9 तारीख, और इसके साथ ही अमावस्या भी है। तो चंद्र बल को इस सप्ताह में गौण समझिए। तो अमावस्या भी लगेगी तो चंद्रमा का बल बिल्कुल क्षीण हो जाएगा। चलिए मैं इस सप्ताह के गुण अवगुण आपको बताऊं, इससे पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के हिसाब से होता है, लेकिन जो लोगों को 7.5 लगी हुई है, जिन लोगों के ढैया लगी हुई है, उन लोगों के लिए इसे चंद्र के हिसाब से भी बताती हूँ। अब ये भी समझ लीजिए कि आप लोगों को अगर मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का ये सप्ताह आपके लिए जीवन में बहुत सारी आनंद, खुशियाँ, उन्नति और व्यवसाय में वृद्धि, हर प्रकार से सुख सुविधा लेकर आए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। 7 तारीख को वृश्चिक में है चंद्रमा। इस सप्ताह का विवरण जाने हम। 4:00 के बाद मतलब 4 बजे एग्जैक्टली वृश्चिक में चंद्रमा चले जाएंगे। इसी दिन सफला एकादशी है और बुध भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे रात्रि 9:12 तक। उसका वीडियो आपको मिल चुका है। 8 तारीख को फिर नीच के रहेंगे चंद्रमा और मंगल उदित हो जाएंगे। मंगल अस्त थे इतने दिनों से धनु राशि में, तो वो उदित हो जाएंगे। वहाँ पर बुध वक्री होकर धनु में आए हैं और मंगल जो हैं वो उदित हो जाएंगे। लेकिन बुध को अभी फिलहाल जो है सूर्य का बल है, तो बुधादित्य योग भी बनाते हैं बुध, इसीलिए आपको चिंता करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। हर नकारात्मकता में पॉजिटिविटी देखने की भी ज़रूरत होती है। 9 तारीख को भौम प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि है और 10 तारीख को अमावस्या प्रारंभ रात्रि 8:11 पर हो जाएगा। तो पहले तो चंद्रमा नीच के, उसके बाद चंद्रमा जो हैं वो अमावस्या के कारण क्षीण हो जाएंगे। 11 तारीख को दर्शवेड़ा अमावस्या, सूर्य उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रात्रि 8:12 पर प्रवेश करने वाले हैं और इसी दिन अमावस्या समाप्ति शाम 5:27 पर हो जाएगी। सूर्य अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे, इससे सूर्य को काफ़ी बल मिलेगा और ये बल वो बांटेंगे मंगल और बुध के साथ और धनु राशि में। 12 तारीख को चंद्र दर्शन है, तब भी चंद्र क्षीण ही रहेंगे। 13 तारीख को रात्रि 11:35 पर चंद्रमा शनि के साथ कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि चंद्र विषयोग जाते जाते इस सप्ताह में थोड़ी देर के लिए ही रात्रि काल के लिए बनाते हैं चंद्रमा। और 14 की बात करें हम तो अहोरात्र शनि चंद्र विषयोग रहेगा, कुंभ में चंद्रमा रहेंगे, विनायक चतुर्थी रहेगी, भोगी रहेगी, धनुर्मास समाप्ति रहेगी और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे देर रात्रि को। इसीलिए जो है मकर संक्रांति जो है 15 को मनाई जाएगी, 14 को नहीं। तो मकर संक्रांति 15 की है, उसके विषय में मैं आपको अगले सप्ताह में जानकारी देती हूँ। अब आप सभी को बता दूँ कि जो लोग स्टॉक मार्केट से और मार्केट ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, जो कोई सीएस हैं, पैसों का व्यवहार करते हैं, जो कोई लोन्स लेते हैं, लोन देते हैं, या कोई भी ऐसी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं जहाँ से पैसे इधर उधर लिए जाते हैं, बैंकों में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का कोई बल नहीं है इस सप्ताह में। और चंद्र जो है वो साक्षात अपने आप में धन की व्यवस्था करने वाला, मनों को बिगाड़ने या संवारने वाला, आपके मानसिक स्थिति को संभालने या बिगाड़ने वाला, और हर प्रकार से जो आपके साथ घटित हो रहा होता है उसका आधा हिस्सेदार साझेदार होता है। तो चलिए, चंद्र को बल नहीं तो जिन लोगों के लिए चंद्र कारक है वो लोग चंद्र को बल दे दें इस सप्ताह में। और किन लोगों के लिए चंद्र कारक है? मेष राशि और कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये राशि वाले चंद्र को बल दे दें। चंद्र के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है।
वैसे बता दूं, चंद्र के उपाय के लिए शिव जी के जाप करना, महामृत्युंजय के पाठ करना या ओम नमः शिवाय या और कोई अन्य शिव प्रार्थना, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वो अवश्य देखें, सुने, घर में लगाएं, कंठस्थ करें या जाप करें। मेष से लेके मीन राशि के लिए राशि भविष्य बताते हुए मैं साथ साथ में आप लोगों के लिए उपाय भी बताऊंगी। तो सुनिए अपनी राशि मेष राशि के लिए ये सप्ताह जो है माता पक्ष की केयर करने के लिए बोलता है। हर प्रकार से अपने कामकाज में जल्दबाजी या बेचैनी अच्छी नहीं होगी। थोड़ा सा सुख आराम से दूरी रहेगी आपकी, और चंद्रमा की मूवमेंट के कारण आप भाग दौड़ तो करेंगे, पसीने बहुत निकलेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा आपको उपलब्धि आराम से नहीं मिलेगी। अब जो सूर्य है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका कामकाज बढ़ जाए, और ये इसका रिजल्ट जो है जब चंद्रमा अपने पूर्ण फल देगा, शनि के यहाँ से निकल के, राहु के पास से निकल के लग्न में जब आएगा, तब ये फल आपको पूर्णतया प्राप्त होगा। तो और 5 से 6 दिन पकड़ लीजिए, सूर्य का अच्छा फल आपको मिलेगा। लेकिन आप काम बंद कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपका बच्चों से रिलेटेड, आपके ज्ञान मार्ग, आपके व्यवसाय से रिलेटेड जो भी काम है ना, मित्रों से सहयोग से या अपनी बुद्धि से, विद्या धन पढ़ाई से, परीक्षा के लिए, स्टडी के लिए काम करते रहिए, काम मत रोकिए, रिजल्ट चाहे लेट आए। मंगल महाराज भी आक्रामक स्वरूप से अब आपको काम करवाएंगे, तो आपके तो लग्नेश हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा मंगल के उदित होने से। अब आपकी हिम्मत, हौसला बढ़ा रहेगा, आपकी तबीयत थोड़ी पहले से बेहतर हो जाएगी। आप अपने ऊपर खर्च भी करेंगे, आप परिवार पर खर्च करेंगे, और आप याद रखें कि आपके कुछ ऐसे काम जो है ना, जो अटके हुए थे मंगल के कारण, मतलब आपके लग्नेश के कारण, वो बन जाएंगे फटाफट। तो आप अपने कामों को जो खुद पे करने थे, जो अपने आपकी उन्नति के लिए करने थे, उनको तुरंत से कर लें। आपकी शादी के भी महायोग बने हुए हैं, गुरु मार्गी हो चुके हैं, तो आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आपको अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है शादी के लिए, तो बिल्कुल ना उसको अवॉइड करें। एक तो सप्तम षष्टम में चले गए हैं, तो इस बात से थोड़ा सा नानुकुर कर रहे हैं आप, लेकिन अपना ध्यान रखें। धन आएगा, पैसा आएगा, परिवार में खुशी रहेगी, और शनि भी आपको निरंतर कुछ ना कुछ स्लो सही लेकिन निरंतर पैसा देते रहेंगे। आपके बुध की स्थिति के कारण आपकी थोड़ी मानसिक बेचैनी यात्राओं में हो सकती है, और आपके विरोधी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं। अपनी हिम्मत हौसला ना छोड़िएगा। थोड़ा सा अपना, अगर आपको स्ट्रेस हो या कोई त्वचा रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अपना ध्यान रखिए। अपना आपको बुध के उपाय नहीं करने हैं तो मंगल के ही उपाय करिए। तो मंगल के उपायों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। हनुमान जी की प्रार्थना या गणेश जी की प्रार्थना, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वृषभ राशि आपके लिए देखिए, आपके लग्नेश सन्मुख बैठकर अभी भी आपको बल दिए हुए हैं। आपके कुछ न कुछ काम स्वास्थ्य से रिलेटेड हो रहे हैं। विदेश रिलेटेड कारोबार में भी आपको फ़ायदा देता है गुरु, और हालांकि गुरु द्वादश में बली होता है, और राहु भी निरंतर और शनि भी निरंतर आपको फ़ायदा कामकाज में देने के लिए उद्यत है। आप अपनी तरफ से कोई कमी मत रखिए। अगर आपने कोई कमी छोड़ी तो आप लूज़र होंगे। इसलिए आपका इतना अच्छा ग्रह आया हुआ है, भले आपकी जन्म कुंडली भी देखनी पड़ेगी कि क्या असर है, क्या महादशा वगैरह, लेकिन आप तुरंत से सारे काम करिए। हालांकि आपको बहुत बेचैनी, लोनलीनेस, कामकाज में अड़चने वगैरह आ सकती हैं, बच्चों से असहयोग वगैरह, मित्रों से असहयोग, लेकिन आप ये सब भूल के अपना घोड़े के दोनों तरफ कैसे कवर लगा देते हैं और वो काम करता है, वैसे ही काम कीजिए। अब आपके लिए जो चंद्रमा की मूवमेंट है, यात्राओं के लिए थोड़ा सा मना करती है, और आप अपना तबीयत भी संभालें, और थोड़ा सा बड़ी छाल मत मारिए कि व्यवसाय के लिए जा रहा हूँ, बड़ा काम करूँगा। जो काम हो रहा है ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके, मेहनत करके उसको पा लीजिए। अभी फ़िलहाल मंगल और बुध के कारण आपके कुछ बेचैनी तबीयत को लेकर हो सकती है। त्वचा की समस्याएं, फेफड़ों की, रीनल सिस्टम की, छोटा मोटा बुखार चढ़ना, तो आपके लिए बुध के उपाय बहुत सर्वोपरि हैं। तो बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। हरे कृष्णा के जाप, माता की पूजा और दुर्गा माँ के आराधना, ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। निरंतर शनि से लाभ, बुजुर्गों से फ़ायदा, और केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति के विवादों में ना उलझना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि राहु आपको ये किन प्रकार थोड़े थोड़े दिन में धन देता जाएगा। आज धन आया, फिर 10 दिन नहीं आया, लेकिन 15वें दिन धन जरूर आएगा। तो आप अपनी ऐसी स्थिति को एंजॉय कीजिए। केतु को थोड़ा सा मानसिक रूप से अवॉइड करने के लिए गणेश जी की आराधना करें बुधवार के दिन। मिथुन राशि,
मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश जो है बुध कुछ खास अच्छी अवस्था में नहीं, लेकिन सन्मुख बैठकर आपको पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, इसलिए बुरा भी लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर भी बल देते रहेंगे। और सप्तम स्थान में बुध बली होते हैं शुक्र के घर में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। हालांकि थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब, थोड़ा थोड़ा सर्दी जुकाम या थोड़ा बहुत व्यावसायिक पार्टनर या विवाहित जोड़े के साथ अनबन, बेचैनी और अपने से रिलेटेड कोई परेशानी आपको होती रहेगी। शादी के योग आए हुए हैं, शादी के योग जब बनते हैं तो बहुत ज़्यादा लकी डेज होते हैं, तो शादी कर लीजिए। सूर्य की अवस्था से भी आप पर पूर्ण प्रकाश पड़ेगा, पर्सनालिटी पर, व्यवसाय पर, और आप अपना व्यवसाय गवर्नमेंट रिलेटेड या आपको नौकरी से रिलेटेड कुछ काम थे तो बना पाएंगे। हालांकि सूर्य सप्तम भाव में जो नीच के माने जाते हैं और सूर्य अपना पूरा फल नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी ये नुकसान नहीं देंगे आपको, आपकी कमियां बता देंगे कि आपकी गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी के कागज़ों में क्या कमी है, तो उसे पूरा कीजिए। यात्राओं में सावधानी बरतिएगा। अभी शुक्र की स्थिति जो है इतनी मज़ेदार नहीं, लेकिन फिर भी आपके विदेश रिलेटेड काम बनाती है, प्रेम संबंध ठीक करती है, खर्चों पर कंट्रोल करती है। और चंद्रमा की मूवमेंट कहती है कि पैसों को दबा दो, पैसे बिल्कुल भी ना निकालो, आराम करो, तबीयत को ठीक रखो और रेस्ट करो। अगर ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा उछाल मत मारो, और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड फ़िलहाल काम मत करो। जो जो नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जो जो पैसा आ रहा है उसको लेते जाओ। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल नहीं। एक तो नीच के हो जाएंगे पंचम भाव में, फिर उसके बाद सप्ताह के अंत में शनि के साथ, और ऊपर से अमावस्या है, तो थोड़ी बेचैनी महसूस कर सकते हैं आप अपने पर्सनालिटी को लेकर, अपने दिमाग को लेकर, अपने विचारों को लेकर। सर्वोपरि चंद्र के उपाय करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिव जी की आराधना, शिव जी के जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोनों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। कोई भी काम मानसिक बेचैनी देता है तो उसको थोड़ा सा स्थगित कीजिए, और स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड कोई काम है तो फिलहाल ना कीजिए। हालांकि आपको मंगल का पूर्ण शत्रुहंता योग बनने के कारण सपोर्ट मिलता है कामकाज में, और आप कामकाज के लिए अब पूरी कोशिश में हैं, और आपका दिमाग बुद्धि भी आपको धन ला के देने की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन शत्रुओं से बेचैनी आपको रहेगी फिर भी, शत्रुहंता योग बनने के बावजूद। और आप अपने प्रेम संबंध जो हैं उनमें सपोर्ट पाते हुए भी उनमें बेचैन रह सकते हैं, और हो सकता है कि यात्राओं में आप दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह साथ ना ले जाएं तो परेशानी हो, क्योंकि पहले ही केतु बैठे हैं और बुध की अवस्था खराब हो गई है, तो बुध के कन्या के घर का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी इसका असर ना आए, और उनके साथ भी बना के रखें। अड़चने राहु ने भी डाली हुई हैं आपके कामकाज में, इसलिए राहु के उपाय न करते हुए आप गुरु के उपाय करें, जो आपको कामकाज में वृद्धि देंगे। और मैं गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अभी फ़िलहाल धन की व्यवस्था माता के कारण या जैसे भी आप समझ लीजिए होती रहेगी। केसेस, विवाद, उलझनें ख़त्म होती रहेंगी। पैतृक संपत्ति के लिए लड़ाई वगैरह ना करें, क्योंकि मज़ेदार स्थिति नहीं बनेगी उससे। और गुरु के पंचम दृष्टि के कारण भी धन की व्यवस्था आपकी होती रहेगी। ये भी याद रखें कि आपके विरोधियों पर भी गुरु की दृष्टि है, इसलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। लॉन्गिटिविटी देता है शनि, और तबीयत को ठीक रखने के लिए अष्टम स्थान पे ढैया बना के बैठा हुआ है, तो जो शनि के बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे ना, वो भी अच्छे के लिए हैं, मानिएगा। सिंह राशि, आपके लिए अब ये चंद्रमा की मूवमेंट जो है, ज़्यादा खर्चे, प्रेम संबंधों में खराबी, या मानसिक बेचैनी, या विवाहित जीवन के जोड़े के साथ बेचैनी, इससे बचने का कोई उपाय ढूंढिए, अदरवाइज स्थिति बेहतर है। आपकी जो भ्रमित होना, राहु ने नींदें जो खराब की हुई हैं, उसके लिए गुरु के उपाय आपके माइंड, आपकी शरीर, आपकी मानसिक स्थिति, आपके शारीरिक स्थिति दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। गुरु आपकी शादी के योग भी बनाता है, गुरु आपके लिए मित्र, सहेलियां भी लाके खड़ी करता है, और यही चीज़ आपको बचाती है, उनका सहयोग रहता है। अब सूर्य की भी स्थिति देख लें कि प्रकाश देता है माइंड पे, सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन, धनु राशि में सूर्य, और फिर भी कुछ किन प्रकार आपके काम छिटपुट और अपने से रिलेटेड हो जाते हैं, स्व की उन्नति के लिए, तो भी ये एक अच्छी खबर है। और हर दिन आपकी उन्नति होती रहे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना। परिवार में कलह क्लेश न करें, विशेष रूप से जो धन आता है उसको आने दें, मना न करें, क्योंकि
केतु का द्वितीय भाव में बैठना और साथ साथ आपके धन आने की व्यवस्था जो करता है। बुध वो पूर्ण दृष्टि से देख रहा है आपके धन को, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति बेचैनी कहीं मना न करे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं बुध एक ऐसी अवस्था में जहां पर वो बली नहीं होते, चतुर्थ भाव में बेचैनी देकर बात बिगाड़ते हैं आपके लिए। तो स्व से रिलेटेड कोई परेशानी है उससे बचें, लोनलीनेस से बचें, संगीत सुने, लोगों के बीच में आए जाएं, पार्टियां अटेंड करें, क्योंकि अगर आप बेहतर फील करेंगे मेंटली तो ही सब अच्छा होगा। कामकाज होता रहेगा, फिर भी आपको कामकाज में भाग दौड़ भी रहेगी, लेकिन कामकाज आपके बनेंगे। नए नए अवसर भी प्राप्त होते रहेंगे, कुछ न कुछ जुगाड़ बन जाएगा आपके लिए। घर परिवार में सुख सुविधा का भी, वाहन प्रॉपर्टी के लिए भी। हालांकि गुरु अष्टम में बैठकर मज़ा नहीं देते। विवाहित जीवन के जोड़े से अनबन तेज चल रही है, उनके साथ बिल्कुल भी बिना उलझे में काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। इन नेगेटिव पॉइंट्स में से एक दो पॉइंट्स बहुत पॉजिटिव हैं, वो है शनि और शुक्र की मूवमेंट जो आपके कामकाज बनाते हैं। और शनि आपके लिए तरह तरह के अवसर प्राप्त कराता है, कामकाज, व्यवसाय, लोन्स वगैरह से रिलेटेड। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं शुक्र बहुत मज़ेदार स्थिति में नहीं, लेकिन अपने से द्वितीय गए हैं, अच्छा है, धन लाते हैं, तबीयत अच्छी करते हैं, व्यवसाय बढ़ाते हैं, और क्या चाहिए। बस प्रेम संबंधों में बेचैनी ना करें, विदेश रिलेटेड काम ध्यान से करें, खर्चे ना करें। माइंड बहुत सॉलिड है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरे को सज़ा देने के लिए उद्यत ना हो। आपके कामकाज में वृद्धि है, मन एकदम डिसीजन सही ले रहा है, शादी के योग बने हुए, बहुत अच्छा है आपके लिए, बढ़िया है। लेकिन ये बढ़िया चीज़ों को कैश कीजिए। और अभी बुध की स्थिति खराब हुई है थोड़ी सी, वो भी आपको अवसर प्राप्त करा के देंगे, लेकिन बुध बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं। तो जो काम आ रहे हैं उनको ग्रैब कर लीजिए। विदेश रिलेटेड, देश रिलेटेड मना मत करिए। और जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद भी जितने भी काम आपके होते हैं उनको मना ना करें। अभी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं इस सप्ताह में, क्षीण भी है और नीच का भी है। तो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई व्यवहार ना करें तो अच्छा है। ज़बरदस्ती करना है तो संभल के करें। वृश्चिक राशि, लग्न में चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, कामकाज में गलत डिसीजन मत लीजिएगा। और वैसे भी आपके भाग्य चंद्रमा है, तो क्षीण हुए तो चंद्र के सारे उपाय कीजिएगा। और कोई भी स्पेकुलेशन से रिलेटेड काम मत कीजिएगा। राहु बैठा है, दिमाग पे भ्रमित करता है, वहम दिलाता है, शंकाएं देता है। लोगों पर शक मत कीजिए, मित्रगणों पर, खासकर बच्चों पर, और गलत डिसीजन मत लीजिए। अभी गुरु का सपोर्ट सिर्फ इतना ही है कि वो कामकाज बढ़ाएगा, फिर भी कोई भी काम रुकेगा नहीं आपका। तो वो कम है क्या, पैसे आने देगा, पैसे बन जाएंगे, रेनोवेशंस वगैरह घर में खूब होंगी, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, माता पक्ष से सहयोग, और तबीयत भी अच्छी रहेगी। थोड़ी बहुत आपको बेचैनी है तबीयत को लेकर, स्किन और आपके रिनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्दियां हैं, अपना तुलसी के पत्ते, हरी सब्जियां खाते रहें, इससे भी बुध के उपाय नेचुरली होते रहेंगे आपके लिए। अब जो शुक्र की स्थिति है वो भी ठीक ठाक ही है, और वैवाहिक जीवन से फुल सपोर्ट आपको मिले ही जा रहा है। बस जो धन आता है उसको बिल्कुल भी ना रुकें, और केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में ना उलझें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी मंगल की स्थिति बहुत मज़ेदार होते हुए भी कड़क बोलना, कड़वा बोलना,
और विरोधियों के कारण मात खाना, इन सब बातों से बचने के लिए हनुमान जी की आराधना और गणेश जी की आराधना करते रहें। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं गुरु, वो एक ऐसी अवस्था में है जहाँ आपको फुल टू सपोर्ट देते हैं। अब तो कुछ कर लो बाबा, कुछ अपना कामकाज कर लो, कुछ भाग्य को जगा लो, पर्सनालिटी को जगा लो, माता पक्ष की तबीयत ठीक कर लो, अभी उदित हो गए शादी कर लो। तो इस समझ में आ रहा है आपको कि करना है सब कुछ। और अभी बुध आए हैं तो व्यवसाय भी बढ़ाने की कोशिश करो, कामकाज बढ़ाओ, कुछ अपना सोचो नया व्यवसाय के बारे में। और आपके विवाहित जीवन का जोड़ा है, अगर शादी हुई है तो उनके साथ मिलकर काम करो। शनि भी फुल सपोर्ट कर रहा है और 3-4 महीने में तो शनि बड़ा सपोर्ट करेगा आपको। तब तक आप जो हैं अपने आप को तैयार कर लो, अपने को योग्य बना लो। अभी फ़िलहाल शुक्र का भी सहयोग है लोन्स वगैरह पाने में, विदेश रिलेटेड काम कराने में। द्वादश में शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा फल देते हैं, प्रेम संबंध अच्छे बनाते हैं। सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति को इस सप्ताह में अच्छा रखना। कैसे? पानी ज़्यादा पी के, चंद्र के उपाय करके, शिव जी की आराधना करके। और बिल्कुल भी बेचैनी अपनी जो है ये अपने काम में मत लाइएगा। हर बार काम में बेचैनी लाएंगे तो काम बिगड़ जाता है। जो भी होता रहे काम करते रहो, क्योंकि सात्विकता तो गुरु देंगे ही आपको, लेकिन मंगल बुध साथ में लग्न में बैठेंगे तो गलत सोच ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्नेश शनि जो हैं अच्छी अवस्था में है। कड़वी बातें ना करें तो बाकी सब अच्छा है। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं राहु आपको, और अब तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं शुक्र भी। लाभ भाव में बैठकर मीडिया आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बनाते हैं। नए नए काम आर्टिस्टों के भी बनते हैं, टीवी कलाकार, फिल्म कलाकार, जो भी कोई फैशन डिज़ाइनर वगैरह हैं, खूबसूरती से रिलेटेड काम करते हैं, उनके भी काम बनते हैं। विवाहित जीवन के जोड़े और व्यावसायिक जीवन के जोड़े के साथ खटपटी नहीं करनी है, उनकी तबीयत संभालनी है और कामकाज में बिगाड़ा नहीं करना है। काम मिला है राहु की कृपा से, काम करते रहिए। और केतु वहीं पर कामों को आपको गलत डिसीजन दिलवाता है। तो जैसे ही राहु आता है ना पराक्रम में, वो काम देता है। छोटा पैसा मिले बड़ा पैसा मिले, आपको ले लेना चाहिए। यही काम बड़ा हो जाएगा आगे चल के, वो मैं आपसे वादा करती हूँ। आप बस ले लीजिए काम को। अभी फ़िलहाल आपको जो सूर्य की मूवमेंट है वो विदेश रिलेटेड, वीज़ा लगवाना या बिजनेस कराना या पढ़ाई वगैरह के लिए भी देता है सपोर्ट। लेकिन तबीयत को संभालिएगा जनाब। हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसको संभालिएगा। और ससुराल पक्ष के साथ बिजनेस करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुंभ राशि, लग्न में शनि, जिन लोगों की 7.5 लगी महामृत्युंजय करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। परिवार के साथ मन मुटाव ना करें। फिलहाल आपके विवाहित जीवन के जोड़े के साथ इनके इन प्रकार बनी हुई है और फिर भी कामकाज बनाते हैं। गुरु आपके पैसे लाते हैं, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड मुक्ति देते हैं बातों से। लेकिन इस बार आप रोग, ऋण, शत्रुओं को लेकर ज़्यादा बेचैन हो सकते हैं कामकाज में, या आपको लोन्स की प्राप्ति नहीं हो रही, पैसों की ज़रूरत है, उस बात को लेकर आप ज़्यादा बेचैन हैं। हालांकि बुध का सपोर्ट, मंगल का, सूर्य का सपोर्ट आपकी ये पूर्ति जो है वो करता रहेगा, चाहे आपको किसी का भी सपोर्ट हो, घर का, विवाहित जोड़े का चाहे, क्योंकि घर वाले तो सपोर्ट नहीं कर रहे आपको। और फिलहाल तबीयत में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। कोई भी तरह की आपको परेशानियां होती हैं, ऑपरेशंस वगैरह से बचना चाहिए। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके आपको हरे कृष्णा के जाप निरंतर करते रहने चाहिए। तुलसी के पत्ते खाना, हरी घास पर चलना या बुध के उपाय करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा राहु आपको घबराया हुआ रखता है, भ्रमित रखता है। वहीं पर शनि नए नए तरीके विदेशों से पैसा कमाने के सिखाता है। गुरु परिवार का सपोर्ट रहता है, लेकिन ये सप्ताह मानसिक सपोर्ट नहीं दे रहा। ये सप्ताह में आपको गलत डिसीजन लेना या अपने बच्चों से रिलेटेड परेशानियां या उनकी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई को लेकर आपको बेचैनी हो सकती है। इसीलिए आप शिव जी की आराधना, ज़्यादा पानी पीना, चंद्र के उपाय करते रहें। आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप इस सप्ताह में कोई स्पेकुलेशन ना करें। मित्रगणों से उदासी होती है तो थोड़ा स्पेस बनाएं। विवाहित जीवन के जोड़े से उदासी होती है तो गणेश जी की आराधना करें। परिवारजनों का सपोर्ट मिलेगा गणेश जी की आराधना करने से। अभी फ़िलहाल आपको किसके बल पे सप्ताह बढ़िया काटना है? पॉजिटिविटी के 3
मंत्र है सूर्य मंगल बुध का दशम स्थान पे होना। कामकाज बनाने के लिए इतने ही कार्ड्स काफ़ी हैं। लगे रहिए मुन्ना भाई, कामकाज बनेगा ज़रूर। कुछ न कुछ लाभ आपका हो जाएगा। पिता से सहयोग होगा, माता से सहयोग होगा। हालांकि माता की तबीयत आपको संभालनी पड़ सकती है। कामकाज को ध्यान से करिएगा। कोई गलत डिसीजन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड मत लीजिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर साप्ताहिक ग्रह गोचरीय व्यवस्था का असर। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।